अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उस्मान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान टीम हारी तो हारी, पेनल्टी के रन्स भी देने पड़े और मैच फीस का फ़ाइन भी हुआ पाकिस्तान टीम को। और इसके अलावा जो शादाब खान के हवाले से खबरें आ रही हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और पाकिस्तान वुमेन्स एक दफ़ा फिर से हिस्ट्री क्रिएट करने में कामयाब हुई हैं। तो इन सब खबरों के ऊपर बात शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पेज पे नए हैं तो फॉलो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और पोस्ट नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो शुरुआत में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से ही करूंगा, जिसमें पाकिस्तान टीम को पहले ही दिन जब 84 ओवर्स करवाए, उसके अलावा बाकी दिनों में भी स्लो ओवर रेट की वजह से पाकिस्तान टीम को 10% मैच फीस का जुर्माना हुआ। उसके अलावा 2 पॉइंट्स भी पाकिस्तान टीम के माइनस हुए। तो ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है पाकिस्तान टीम को। अभी तो फील नहीं हो रहा, लेकिन आने वाले टाइम पे ये बातें फील होंगी, क्योंकि जब एक एक पॉइंट के ऊपर कंपटीशन बढ़ जाता है तो फिर मामला खराब होते हैं। तो पाकिस्तान को स्लो ओवर रेट की वजह से 10% मैच फीस का फाइन भी हुआ है और 2 पॉइंट्स भी पाकिस्तान टीम के माइनस हुए हैं। मैच तो हम हारे ही हैं, बहुत बुरे तरीके से हारे हैं, तो उल्टा हमें ये वाला नुकसान भी देखने को पड़ा। तो हफीज़ इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हफीज़ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बड़े मुतमिन दिखाई देते हैं। वो कह रहे थे कि हम लोगों से मिस्टेक्स हुई हैं, हम लोग डिलीवर नहीं कर सके, हमारी टीम ने उस तरह एफर्ट नहीं की। और क्या उसको कहते हैं, उनके बारे में बात की है उन्होंने, नुमान के हवाले से बात की कि स्पिनर्स, जब उनको उनसे पूछा गया था स्पिनर्स क्यों नहीं खेले, तो उन्होंने बताया कि अबरार तो ऑलरेडी इंजर्ड है और नुमान के उंगली भी इंजर्ड है। यही वजह कि हम लोगों ने सलमान अली आगा को एज ए ऑफ स्पिनर के तौर पे खिलाया, क्योंकि उनकी टीम में 6 लेफ्ट हैंडर जो हैं वो बैटिंग कर रहे थे। और यही वजह कि ऑफ स्पिन के डिपार्टमेंट में, क्योंकि हफीज़ भी ऑफ स्पिन बहुत अच्छी करते थे, सलमान अली आगा को भी शायद इसलिए उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया और खिलाया आगा। अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन उस टाइम पे मैं समझता हूँ कि डिलीवर अच्छा तरीके से नहीं कर सके। फ़हीम अशरफ के बारे में भी कुछ इतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, वो ना बैटिंग कर सके ना बॉलिंग कर सके। तो मामला बड़े ख़राब रहे हैं। अगर वो देखा जाए तो सरफराज को कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने से सरफराज नहीं खेले, लेकिन अगर पिछली सीरीज़ को देखा जाए तो सरफराज जो है पाकिस्तान में जब न्यूजीलैंड आई हुई थी तो वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। मैंने पहले भी कहा था कि सरफराज एशियन कंडीशन पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हफीज़ इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो अपनी वीडियो में यही कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, सरफराज इंग्लैंड में भी अच्छा खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी, न्यूजीलैंड में भी। तो उन्होंने उनको डिफेंड किया और बात को बदल लिया और यही कहा कि सरफराज एक अच्छे प्लेयर हैं और पिछले सीरीज़ में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और डोमेस्टिक में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो इस वजह से उनको खिलाया। और नसीम शाह के हवाले से कह रहा हूँ, नसीम शाह तो ऑलरेडी इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन कर चुके हैं। शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो यही कि वो कह रहे हैं कि रिदम में नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं। बाबर आजम के बारे में भी यही है कि वो उस तरह डिलीवर नहीं कर सके। प्लान बिल्कुल, हफीज़ का कहना था कि प्लान बिल्कुल रेडी था, हम लोगों ने बनाया था, लेकिन टीम उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर सकी। तो यही वजह कि इन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से 2 दिन का जो है वो वार्म अप मैच के लिए रिक्वेस्ट की थी। तो और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न में, जो कि 22 और 23 डेट को पाकिस्तान का वार्म अप मैच वो शेड्यूल किया है, वो पाकिस्तान टीम अब खेलेगी, प्रैक्टिस करेगी। सिनेरियो मैच होगा तो इनको ज़रा थोड़ा सा कंडीशन से वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो शायद बेहतरी आ सके पाकिस्तान टीम की बैटिंग और बॉलिंग में। तो ये एक रिक्वेस्ट थी जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक्सेप्ट की है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने आज ही अपनी टीम का अनाउंस कर दिया है, बहुत तगड़ी टीम अनाउंस की है। और जो कि मैच हमारा 26 को होना है, इतने दिन पहले ही टीम अनाउंस कर दिया। मैं समझता हूँ कि अब पाकिस्तान टीम को चाहिए कि इनके अगेंस्ट प्रॉपर एक प्लान सेट करें और उसके ऊपर वर्किंग करके इम्प्लीमेंटेशन करें और प्रैक्टिस करें प्रॉपर इसी चीज़ की, कि अगर उन्होंने हमें एक अच्छा मौका मिल गया कि अगर उन्होंने इतने दिन पहले ही टीम अनाउंस कर दिया तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब इसके ऊपर प्लान बनाएं और प्रैक्टिस करें। तो ये पाकिस्तान के लिए अगर 2 दिन उनको प्रैक्टिस मैच भी मिल जाएगा तो ये एक अच्छा साइन है कि क्योंकि इमाम भी इस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। 150 उन्होंने किया पहली इनिंग में, सीरीज तो वो पक्की कर गए। अब्दुल्ला शफीक भी डिफेंसिव अप्रोच में चले जाते हैं, इमाम भी डिफेंसिव अप्रोच में चले जाते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो सिस्टम ख़राब हो जाता है। पाकिस्तान को चाहिए, हफीज़ और कंपनी जो है वो कह रहे थे कि हम लोग इस चीज़ को निकलेंगे, इस चीज़ से निकलेंगे, अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। अब देखें दूसरे मैच में क्या करते हैं। पहले मैच में तो इतना कोई एग्रेशन खास पॉजिटिव इंटेंट भी नहीं नज़र आया, कुछ पता ही नहीं, कोई लड़के टीम हारती तो पता चलता, लेकिन नहीं, हफीज़ एंड कंपनी इस चीज़ से भी करने में नाकाम रही है। अब देखें दूसरे मैच में क्या बनता है। इमाम के लिए तो खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि फ़खर जमान ने इनको रिप्लेस कर लिया है वनडे में। T20 ये खेलते नहीं, और अगर वनडे टेस्ट से भी क्या उसको कहते हैं, इनको कर दिया
ड्रॉप कर दिया तो फिर इनके लिए आना आगे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब शान मसूद कैप्टन है और अगर उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो गई और अब प्लस अगर सैम अयूब को, मुझे नहीं लगता कि दूसरे मैच में भी सैम अयूब को चांस मिलेगा, अगर तीसरे मैच में सैम अयूब को चांस मिल गया और वो परफॉर्म कर जाते हैं, जो कि अब उनका जो प्लान है, पीसीबी का प्लान है कि वो 2024 के वर्ल्ड कप में है, तो उनको कंटिन्यूसली टीम के साथ ट्रैवल भी किया जाएगा और साथ उनको खिलाया भी जाएगा। तो अगर सैम अयूब ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी तो इमाम उल हक के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। जैसे अहमद शहजाद एक दफ़ा टीम से ड्रॉप हुए और मुश्किलात उनके लिए बढ़ती चली गई और अभी तक स्टिल वो टीम में नहीं आ सके, तो मामलात इमाम उल हक के लिए भी ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि वनडे में इनको रिप्लेस कर दिया है फ़खर जमान ने और अब मामलात इधर भी इनके ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। अगर इन्होंने टीम में कम बैक करना है या सर्वाइव करना है या टीम में रहना है तो इनको पॉजिटिव इंटेंट शो करना पड़ेगा और अपनी क्रिकेट को थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है। अगर ये करेंगे तो फिर मामला सेट रहेंगे। बाबर आजम को और रिजवान को तो ऑलरेडी T20 में चांस जो है वो कम मिलेगा, न्यूजीलैंड की सीरीज़ में 2-2 3-3 4 मैचेस जो हैं वो खेलने के लिए मिलेंगे। तो अब देखें क्या करते हैं, क्योंकि शादाब खान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि शादाब खान को टीम के साथ ट्रैवल करवाया जाएगा लेकिन खिलाया नहीं जाएगा। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आई कि वर्ल्ड कप जो न्यूजीलैंड के अंदर तो नहीं है, ये किस चीज़ की हम आहंगी कंडीशंस के लिए लेने जा रहे हैं। शादाब खान को इसलिए ट्रैवल करवाया जा रहा है कि जी वो 2024 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे, इसलिए उनको ट्रैवल करवाया जा रहा है कि वो कंडीशन से हम आहंगी हो। जी मुझे नहीं समझ आई हम आहंगी किस चीज़ की होगी। वर्ल्ड कप तो अमेरिका में हो रहा है और वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है, ये न्यूजीलैंड में किस चीज़ का सीन है। ना है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनके फुट के ऊपर जो इंजरी आई हुई है वो अभी तक 4 हफ्ते तक तकरीबन तो वो खेल ही नहीं सकेंगे, उसके बाद जाके प्रैक्टिस होगी। तो ये शुगर मिला टूर शुगर मारने के लिए शादाब को साथ लेके जा रहे हैं और जारी बात है उनकी मीडिया में भी काफ़ी चलती है, उनके दोस्त भी हैं और वो बना लेते हैं ट्रेंड वगैरह ये वो सारे मामला, तो इसलिए भी शायद इस प्रेशर के अंदर भी शादाब को ट्रैवल करवाया जा रहा है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि गलत डिसीजन है, गलत अप्रोच है पीसीबी के। इस तरह अगर किसी को ड्रॉप कर दिया ठीक है, मैं ऑलरेडी कह चुका था कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ में नवाज को चांस मिलेगा और नवाज की क्योंकि ओडीआई में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी लेकिन T20 में परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो इसलिए रिजवान नवाज को चांस दिया जाएगा। इमाद वसीम ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं, वैसे तो पैथेटिक डिसीजन था उनका, बड़ा गलत डिसीजन था। ऑटो सेलेक्ट थे वो, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली टीम में आना ही आना था, क्योंकि वो पिछली सीरीज़ में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे के गए थे जब अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान की सीरीज़ हुई थी। तो वो तो ऑलरेडी सिलेक्ट थे लेकिन गलत डिसीजन गलत टाइम पे लिया उनका। खैर इस पर क्या बात करें, जो होना था वो हो गया। अब शादाब खान के हवाले से यही खबर थी कि उनको टीम के साथ ट्रैवल करवाया जाएगा, लेकिन अभी तक जो फाइनल जो न्यूज़ है और साइड है वो टीम पाकिस्तान की अभी तक अनाउंस नहीं हुई, जो कि कल 3 बजे वो जो चीफ सेलेक्टर हैं हमारे वहाब रियाज साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें टीम अनाउंस की जाएगी। कल 3 बजे का टाइम दिया है उन्होंने, उस टाइम पे पाकिस्तान जो साइड है वो अनाउंस होगी जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलेगी। तो ये मामला पाकिस्तान की टीम के हवाले से चल रहे हैं। अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की साइड बताता चलूँ तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो दूसरे मैच में खेलेंगे पैट कमिंस कप्तान, वाइस कप्तान स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड को उन्होंने वाइस कप्तान बना दिया जी, ज़बरदस्त। तो वाइस कप्तान खेल रहे हैं, क्या बात है। उसके अलावा स्कॉट बोलैंड है, एलेक्स कैरी हैं, उसके अलावा कैमरन ग्रीन, जोश हैजलवुड, उस्मान ख्वाजा, मार्नस लबुशेन, उसके बाद नेथन लाइन 500 विकेट्स कंप्लीट करने वाले, क्या शानदार बॉलिंग इनकी तरफ से देखने को मिली। उसके अलावा मिचेल मार्श, तीनों फॉर्मेट अभी खेल रहे हैं T20 ODI, और ये मैं समझता हूँ कि बड़ा ब्रेव डिसीजन था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का उनको खिलाना और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, दोनों इनिंग्स में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। उसके अलावा मिचेल स्टार्क और डेविड वार्नर। अब अगर देखा जाए डेविड वार्नर पाकिस्तान के अगेंस्ट ही चलते हैं, हर मैच में तकरीबन पाकिस्तान के अगेंस्ट चलते हैं। अगर ये डेविड वार्नर पाकिस्तान की टीम में होते तो ये सिर्फ T20 या वनडे तक महदूद होते, लेकिन अब डेविड वार्नर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, अटैक करके रखते हैं, उन्होंने इनको टेस्ट में भी डाला है। अब हमारे ये ट्रेंड नहीं है, ये कल्चर नहीं है। अगर हमारे भी सैम अयूब के साथ अगर फ़खर जमान को डाल देते, फ़खर इन कंडीशन में मेरे ख्याल से बहुत अच्छे साबित हो सकते थे। अगर फ़खर जमान और सैम अयूब आ जाते, ऊपर से अटैक करके थोड़ा सा तेज रन्स करते, तो अगली टीम बैकफुट पे चले जाती है, प्रेशर आ जाता है उनके ऊपर। लेकिन नहीं, हमारे क्रिकेट बोर्ड में इतना दमखम नहीं है कि वो इस तरह के बोल्ड डिसीजंस लें और इस तरह के प्लेयर्स को करवा दे। मैं समझता हूँ कि अगर वो करवा देते फ़खर जमान और सैम अयूब को ओपनिंग करवा देते और वो मार ताड़ा के करते, सैम अयूब तो चाहे ना करते, फ़खर करते, एक एंड से तेज खेलते तो मज़ा आ जाता। लेकिन हमारे मसला यही है कि ना बैटिंग हमसे हो रही है ना हमसे बॉलिंग हो रही है।
अगर फॉर एग्जांपल एक एंड से बिल्कुल तारीफ करी जाएगी, मैं दोनों की तारीफ करूंगा, आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद ने डेब्यूटेंट दोनों प्लेयर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है और प्रॉपर जोर लगाते नजर आए हैं। अब एक एंड से ये देखे दोनों बंदे विकेट्स ले रहे हैं, शाहीन से प्रेशर ही क्रिएट नहीं हो रहा, प्रेशर ही क्रिएट नहीं हो रहा, बॉल एक लेवल पे हो ही नहीं। हमारे क्या करते हैं, 3 बॉलें एक साइड पे करवा दी, एक लेंथ पे 3 करवा दी बॉलें, चौथी बैट बॉल होगी, 5वीं पे अगले ने सिंगल डबल कर ली, ओवर का बेड़ा गर्क हो गया, प्रेशर तो क्रिएट होता ही नहीं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में एक पिक्चर वायरल हुई है, बिल्कुल एक छोटा सा स्पोर्ट था, एक बॉक्स बना के पैट कुमिंस ने बाबर आजम को 5-6 बॉलें एक ओवर में करवाई, उससे पहले भी इसी पोजीशन के ऊपर करवा के वहां से विकेट लिया। लेकिन हमारे यहाँ से प्रेशर ही क्रिएट नहीं हो रहा होता। शाहीन साहब 3 बॉलें एक जगह कराते हैं, चौथी कहीं मारी, 5वीं में ओवर का बेड़ा कर। तो एक साइड से जब आपने प्रेशर ही बिल्ड नहीं करना तो फिर दूसरा बंदा क्या करे। अगर फॉर एग्जाम्पल आमिर जमाल एक एंड से विकेट्स ले रहे हैं, प्रेशर बना हुआ है, दूसरे एंड से कोई भी बॉलर आता है चौका खा के या सिंगल डबल करवा के प्रेशर को तोड़ देते हैं, तो ये जब तक हमारे सिस्टम रहेगा फिर तो विकेट्स लेना बहुत मुश्किल है। तो एक एंड से अब देखें कि दोनों एंड से जब प्रेशर बिल्ड होता है तो बैट्समैन विकेट देता है। तो ये सीन जो है, मुझे दोनों की बॉलिंग बड़ी इंप्रेसिव लगी है दोनों मैचेस में, दोनों इनिंग्स में खुर्रम शहजाद और आमिर जमाल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करवाते नजर आए हैं। अब मेरे ख्याल से जो सेकंड टेस्ट होगा उसमें फ़हीम अशरफ को रिप्लेस करेंगे हसन अली, और कोई भी नहीं। सैम सुमयूब को उन्होंने कोई नहीं खिलाना, मुझे मेरे ख्याल से कोई इतना वो नहीं है हमारे बोर्ड के अंदर के इंटेंट चेंज करवाएं प्लेयर्स को। यार असल में हमारे इनसिक्योरिटीज भी बहुत ज़्यादा होती है ना। अब इमाम क्यों नहीं तेज़ खेलता, वो इसीलिए नहीं खेलता कि अगर मैं तेज़ खेलते आउट हो गया या रन थोड़े हुए तो फिर मुझे टीम से निकाल दिया जाएगा। अब जब इस तरह की डर खौफ जब तक नहीं निकालेंगे, अगले 10 से 15 साल भी पाकिस्तान क्रिकेट खेल लें कभी भी नहीं जीत सकते। इवन के ऑस्ट्रेलिया अगर 250 भी कर लेना, 200 भी कर ले, हम लोग नहीं जीत सकते अगर हमारे दिल में से ये खौफ नहीं निकलेगा कि यार आगे क्या सीन है। आप सलमान अली आगा को दे दें, उससे फास्ट बॉल खेली नहीं जा रही थी, फास्ट बॉल उसको आप चेक करें जाके, उससे टांगे उसके एक किस्म की कांप रही थी, उससे बिल्कुल भी बॉल स्टॉप नहीं हो रही थी। कि पैट कुमिंस वगैरह जब बॉल करवा रहे थे तो इतने प्रेशर में तो बहुत मुश्किल होगा। जब तक प्लेयर के दिल से प्रेशर डर नहीं निकलेगा तब तक मामला खराब नहीं। उनके दिल में खौफ है, ये काम है प्लेयर्स की मैनेजमेंट का कि यार कोचेज वगैरह का काम है, टीम के साथ वो क्या उसको कहते हैं कंसल्टेंट वगैरह किस चीज़ के वो काम कर रहे हैं, टेक्निकल प्लेयर्स को क्यों नहीं वो बता रहे कि यार आपने, उनका सिर्फ काम ये है कि आप उनको समझाओ कि इस सिचुएशन में प्रेशर को किस तरह हैंडल करना है, बस उनका ये काम होता है। वो ये भी नहीं कर सकते तो फिर इतनी इतनी सैलरी लेने का क्या फ़ायदा। तो प्लेयर्स को सिर्फ इन कंडीशन में ये बताना है कि यार आपने प्रेशर को इस तरह रिलीज करना है। अगर प्लेयर की 2 बाउंड्रियां, 2 ड्राइव्स, 2 चौके लग जाए ना, प्लेयर शेर हो जाता हो जाता है, खुल जाता है, वो जिगरा हो जाता है उसका। लेकिन अब हमारे प्लेयर्स, कोचिंग स्टाफ जो उनको यही नहीं बता रहे कि यार अगर उसकी कोई बैड बॉल आपको देता है तो ड्राइव मारो। अब आपको क्या लगता है कि 100-200 बॉलें इमाम खेल चुका है, उसको बैड बॉल्स नहीं मिली होंगी, या एक बॉलर ने गलत बॉल उसको नहीं करवाई होगी, करवाई होंगी, लेकिन उसने कोई शॉट मारी नहीं। वो यही वजह कि हमारे प्लेयर्स के दिल में जब खौफ रहेगा तब तक परफॉर्मेंस नहीं होगी। तो अल्लाह ही करे कि अब हफीज़ जो हैं, जो कोच हैं हमारे, वो उनके दिल में से कोई खौफ निकालें और पर जो दूसरा टेस्ट है वो कोई पाकिस्तान टीम इंटेंट चेंज करके खेले तो मामला जो है, नतीजा जो है वो चेंज नज़र आए। बाकी तो टीम के अल्लाह ही हाफ़िज़ है। जितनी तगड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम अनाउंस हो गई है, मामला तो ख़राब ही लग रहे हैं मुझे, दुआ ही कर सकते हैं हम लोग। तो अब दूसरी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान की वुमेन्स एक दफ़ा फिर से हिस्ट्री क्रिएट करने में कामयाब हो गई हैं और इन न्यूजीलैंड ओडीआई भी सीरीज़ भी जीती, T20 सीरीज़ भी जीती, T20 का मैच भी जीता। तो ये वुमेंस की तरफ से मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और जिस तरह परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी है, आज का मैच भी जो था वो इक्वल हो गया और सुपर ओवर में जाके पाकिस्तान टीम जीत के 11 रन किया, उनके 8 पे 2 आउट कर दिए। तो बिस्मा मरूफ को क्रेडिट जाता है जिन्होंने 68 रन की शानदार इनिंग खेली और सीनियर प्लेयर होने का बिल्कुल हक अदा किया और पाकिस्तान टीम को इन न्यूजीलैंड सीरीज जितवाई। तो एक अच्छा मैसेज जो है पाकिस्तानी वुमेंस की तरफ से जा रहा है और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भी बड़ा अच्छा उनको अप्रिशिएट किया और मैच के बाद ड्रेसिंग रूम में गई, उनके साथ गपशप लगाई। तो ये एक अच्छी चीज़ है और पाकिस्तान टीम ने बड़ा इंजॉय किया। तो ये पॉजिटिव चीज़ जो है हमें सिर्फ इस टाइम वुमेंस क्रिकेट टीम की तरफ से देखने को मिली है। मेंस की टीम की तरफ से तो हमें 3-4 महीने से बड़े दुख वाली खबरें देखने को मिल रही हैं। पहले हम लोग एशिया कप हार गए, फिर वर्ल्ड कप हार गए और अब ऑस्ट्रेलिया में इतनी बुरी शिकस्त 89 पे अल्टीमेट। तो बस क्रेडिट बस वुमेंस को ही देंगे जिन्होंने थोड़ी बहुत खुशी हमें दी है, बाकी मेंस की तरफ से तो हमें 3-4 महीने से दुख ही देखने को मिल रहे हैं।
तो पाकिस्तानी टीम के लिए भी दुआ करें और मेरे लिए भी दुआ करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।